वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया जाता है। कुछ लोग इसे साल भर करते हैं, कुछ लोग 6 महीने करते हैं और कुछ लोग 1.25 महीने करते हैं और फिर व्रत का उद्यापन किया जाता है। आइए अब हम धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक रत्नापुरी नगरी में एक प्रतापी राजा और रानी थे। वह राजा और रानी धर्मराज जी के परम उपासक थे। उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। वे अच्छी तरह से जानते थे कि मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। धन जमा करना, झूठ बोलना, चोरी चकारी करना किसी के भी हित में नहीं है। राजा अपने किए दान से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। उसके द्वार पर जो भी याचक जो भी चीज दान में मांगता, राजा उसे वही दान स्वरूप देता था। राजा के द्वारा किए गए दान की वजह से परलोक में देवताओं का सिंहासन डोल पड़ा। तब नारद जी धर्मराज जी की नगरी में पहुँचे। नारद जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे देव, मृत्युलोक में एक राजा है, वह आपका परम उपासक है। उसके महल में आपका बहुत विशाल मंदिर है। दोनों राजा रानी आपकी पूजा, आरती, कहानी और व्रत करते हैं। यहीं तक नहीं बल्कि उनके द्वार पर जो भी याचक जिस चीज का दान मांगता है, राजा उसे वही दान में देते हैं, जिसके कारण स्वर्गलोक, बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक में सभी देवताओं का सिंहासन हिल गया है। हे देव, आपको अपने उस भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह सत्य धर्मराज भक्त है या फिर कोई ढोंगी है। अगर वह सच्चा भक्त है तो उसकी जरूरत मृत्यु लोक में नहीं, यहाँ बैकुंठ में ज़्यादा है। फिर जैसा आप ठीक समझें। धर्मराज जी ने कहा कि हे देव ऋषि, आप सत्य कहते हैं। मैं मृत्यु लोक में जाकर उस राजा की परीक्षा जरूर लूंगा। तब नारद मुनि ने कहा तथास्तु। और नारद मुनि नारायण 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 करते हुए वापस अपने लोक में चले गए। तब धर्मराज जी ने एक बूढ़े अंधे ब्राह्मण का वेश धरा और मृत्युलोक में उस राजा के द्वार पर पहुंच गए। बूढ़े अंधे ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज जी ने राजा के पास जाकर दान की फरियाद लगाई। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप बताइए मैं आपको क्या दान में दूं। तब अंधे बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा, मुझे ऐसी चीज दान में चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी निजी संपत्ति हो, जिस पर तुम्हारे राज्य का, पुत्र का, पत्नी का, किसी का भी हक न हो। हे राजन, मैं एक अंधा बूढ़ा ब्राह्मण हूँ। मैं मरने से पहले इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहता हूँ। हे राजन, मुझे नेत्र दान में चाहिए। राजा कुछ देर सोच कर बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं नेत्र दान आपको किसी अस्पताल में
पैसों के जरिए दिलवा सकता था, लेकिन हे देव, आपने कहा कि आपको नेत्रदान चाहिए, लेकिन मेरी निजी संपत्ति होनी चाहिए। इसलिए हे ब्राह्मण देव, मैं अपनी दोनों आंखें आपको दान में देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी आंख पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का भी नहीं है। तब बूढ़े अंधे ब्राह्मण ने कहा, सोच लो राजन, कहीं नेत्र दान करने के बाद तुम्हें पछताना न पड़े। तब राजा बोला, हे देव, ऐसा दान ही क्या जो देने के बाद पछताना पड़े। हे ब्राह्मण देव, आप अब देर ना करें, आप आज अभी इसी समय मेरी दोनों नेत्र दान में स्वीकार करें और इस सुंदर दुनिया का नज़ारा देखें। तब राजा ने अपने राजवैद्य को बुलाया और पूरी बात बताई। जब महल में सबको इस बात का पता लगा तो वहां रानी, उनके पुत्र और मंत्रीगण एकत्र हो गए। तब रानी ने और उनके पुत्र ने और मंत्रीगणों ने, राजवैद्य ने राजा को बहुत समझाया कि आप एक बार और सोच लीजिए, हम इस ब्राह्मण को किसी दूसरे की आंख भी लगवा सकते हैं। लेकिन राजा ने हट पकड़ ली। तब राजा ने अपनी दोनों आंखें उस अंधे बूढ़े ब्राह्मण की आंखों में लगवा दी। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज जी ने आंखें पाने के बाद राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए और वहां से चले गए। नेत्रदान के महान पुण्य से राजा कुछ ही समय में स्वस्थ हो गए और आंखों के गड्ढे भी भर गए। आंखों में जो पीड़ा और असहनीय दर्द था वह भी खत्म हो गया। कुछ समय के बाद राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं अंधा हूँ, अब मुझे इस राज्य का उत्तराधिकार अपने पुत्र को सौंप देना चाहिए। तब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलवाकर राज्य का उत्तराधिकार अपने बड़े पुत्र को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर तपस्या करने लगा। राजा के कठोर तप की वजह से सभी देवताओं का सिंहासन फिर से डोल पड़ा। तब सभी देवताओं ने धर्मराज जी से कहा कि हे देव, आपके भक्त की तपस्या से स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक और ब्रह्म लोक कांप उठा है। आपके भक्त की जरूरत मृत्यु लोक में नहीं, बल्कि यहाँ हमारे लोक में ज़्यादा है। हे धर्मराज जी, अब समय आ गया है, आप आदर और सम्मान के साथ अपने भक्त को यहाँ लिवा लावें। तब धर्मराज जी से कहकर सभी देवता अपने अपने लोक में चले गए। धर्मराज जी उसी समय देव विमान लेकर उसी वन में पहुंच गए जहां राजा रानी कंदमूल फल खाकर कठोर तपस्या कर रहे थे। धर्मराज जी के पदचाप सुनकर राजा ने कहा कि आप कौन हैं? आपके पदचाप सुने सुने से लग रहे हैं। तब धर्मराज जी ने राजा और रानी को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। हे राजन, आप परीक्षा में सफल हुए। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई और राजा की आंखों में जाकर समाहित हो गई। तभी उस दिव्य ज्योति की वजह से राजा की नेत्र ज्योति वापस आ गई। तब धर्मराज जी राजा रानी को बड़े आदर और सम्मान के साथ देव विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। तब आकाश मार्ग से सभी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। जय हो धर्मराज जी की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
इस तरह आज मैंने आपको धर्मराज जी की एक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।